हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद तलीमा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरेक वॉलकॉट। और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1962 में। और इस पोएम की स्टेंजा वाइज समरी को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे। जितना इजी हो सके उतना इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। तो सबसे पहले हम स्टेंजा फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा है, A wind is ruffling the tawny pelt। यहाँ रफलिंग का मतलब होता है हिलाना, हिला देना किसी चीज को। और टॉनी मतलब ब्राउन गोल्डन कलर को बताया गया है। और पेल्ट मतलब किसी जानवर के स्किन से रिलेट किया गया है। इसका मतलब है कि हवा अफ्रीका की गोल्डन ब्राउन धरती को इस तरह हिला रही है जैसे किसी शहर या जानवर की स्किन हवा से हिल रही हो। पोएट अफ्रीका को सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक लिविंग क्रिएचर के रूप में दिखा रहा है। पोएट दिखाना चाहता है कि अफ्रीका एक ब्यूटीफुल और लिविंग लैंड है, लेकिन अब उस ब्यूटी के ऊपर वायलेंस का तूफान चल रहा है। सेकेंड लाइन में है, ऑफ अफ्रीका किकुयू क्विक एज फ्लाइज। किकुयू केन्या की एक अफ्रीकन ट्राइब है। और क्विक एज फ्लाई मतलब होता है कि मक्खियों की तरह इधर से उधर घूमना। मतलब है कि किकुयू ट्राइब के लोग बहुत तेजी से इधर उधर दिख रहे हैं। पोएट उन्हें इंसल्ट नहीं कर रहा, वो बताता है कि वार इतनी फास्ट स्प्रेड हो रही है कि सब जगह वायलेंस ही वायलेंस दिख रहा है। पोएट बताना चाहता है कि उस वक्त कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट रिवॉल्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। थर्ड लाइन है, बेटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द वेल्थ। बेटन अपन मतलब होता है किसी चीज पर पलना, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम मतलब होता है खून की धार। वेल्थ मतलब होता है अफ्रीका का ग्रासलैंड। अफ्रीका की जमीन खून से भर गई है। ये एक्चुअल रिवर नहीं है। पोएट कह रहा है कि इतनी मर्डर, ये एक्चुअल रिवर नहीं है। पोएट कह रहा है कि इतना मारधाड़ हुआ है कि पूरी धरती खून से लाल हो गई है। कॉलोनियल वॉर ने अफ्रीका को खून की नदी बना दिया है। फोर्थ लाइन है, कॉर्पसेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज। कॉर्पसेस मतलब होता है डेड बॉडीज। स्कैटर मतलब इधर उधर बिखरी हुई है। पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग जैसे ब्यूटीफुल जगह। मतलब ब्यूटीफुल अफ्रीका में हर जगह डेड बॉडीज पड़ी है। नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ह्यूमंस ने उस ब्यूटी को वॉर से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंसान अपनी ग्रीड और पावर के लिए पैराडाइज को भी हेल बना दिया है। फिफ्थ लाइन है, ओनली द वॉर्म कॉलोनल ऑफ कैरियन क्राइज। वॉर्म मतलब कीड़े, कॉलोनल मीन्स होता है आर्मी ऑफिसर्स, और कैरियन मीन्स होता है डेड बॉडीज। सिर्फ वॉर्म ही खुश है क्योंकि उन्हें डेड बॉडीज मिल रही हैं। पोएट आर्नी यूज करते हैं, ह्यूमंस रो रहे हैं लेकिन वॉर्म के लिए ये फीस्ट है। वॉर का असली बेनिफिट किसी ह्यूमन को नहीं, सिर्फ डेथ को मिलता है। सिक्स लाइन, वेस्ट नो कंपैरिजन ऑन दिस सेपरेटेड। कंपैशन मीन्स होता है दया, सेपरेट मीन्स अलग अलग। इन डेड बॉडीज पर दया मत करो। वॉर में सब मरने वाले इक्वल होते हैं, चाहे अफ्रीकन हो या ब्रिटिश। डेथ किसी का रिलीजन या नेशनैलिटी नहीं देखती। सेवेंथ लाइन कहता है कि स्टैटिस्टिक जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज। स्टैटिस्टिक्स नंबर और डेटा को रिकॉल कर रहा है। जस्टिफाई सही साबित करना। स्कॉलर मीन्स होता है एजुकेटेड पीपल। स्कॉलर और गवर्नमेंट्स सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू खत्म हो गई है। सब लोग रिपोर्ट्स और फिगर में बिजी हैं। पॉलिटिशियन और इंटेलेक्चुअल इमोशंस जगह डेटा को इम्पोर्टेंस देते हैं। सिक्स लाइन है, द सलाइंट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। सलाइंट मीन्स होता है मेन पॉइंट। कॉलोनियल पॉलिसी मतलब ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज को बताया जा रहा है। लोग कॉलोनियल पॉलिसीज के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सब लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, लेकिन मरने वाले इनोसेंट लोगों के बारे में
नहीं सोचते। पॉलिटिक्स ह्यूमन लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। वॉट इज दैट टू द वाइट चाइल्ड हैक्ड इन बेड? हैक मीन्स होता है ब्रूटली काट कर मार देना, ठीक है। एक इनोसेंट वाइट चाइल्ड को बेड में ही मार दिया गया। वॉर में इनोसेंट लोग भी मर जाते हैं। पॉलिटिक्स किसी इनोसेंट बच्चे की जान वापस नहीं ला सकती। टू सेवेजेस एक्सपेंडेबल एज यूज, मतलब सेवेजेस मतलब जंगली, ये कॉलोनाइजर का रेसिस्ट वर्ड था, ठीक है। एक्सपेंडेबल जिसकी लाइफ को इम्पोर्टेंट ना समझा जाए। जियोस हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स को कहा जा रहा है, ठीक है। कॉलोनाइजर्स अफ्रीकन को जंगली समझते थे और उनकी लाइफ की वैल्यू नहीं करते थे। पोएट रेसिज्म और कॉलोनियल माइंडसेट की क्रिटिक्स कर रहा है। हर इंसान की लाइफ इक्वल है, किसी को रेस या कलर के बेसिस पर इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। इस स्टेंजा में डेरेक वॉलकॉट दिखाते हैं कि अफ्रीका पहले एक ब्यूटीफुल पैराडाइज था, लेकिन कॉलोनियलिज्म और मॉ रिबेलियन की वजह से वो ब्लडशेड का बैटलफील्ड बन गया। पॉलिटिशियन और स्कॉलर सिर्फ नंबर और पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, जबकि इनोसेंट लोग मर रहे हैं। पोएट हमें बताना चाहते हैं कि वॉर में किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ ह्यूमैनिटी हार जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। सेकंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में है, थ्रेस्ड आउट बाय बीटर्स द लॉन्ग रशेस ब्रेक। थ्रेस्ड आउट मीन्स होता है बाहर निकलना या जोर से हिला देना। बीटर्स शिकारी का हेल्पर जो झाड़ियों को पीट कर एनिमल को बाहर निकालते हैं। रशेस लंबी घास और रीड्स को कहा जाता है। शिकारी के हेल्पर्स लंबी घास को पीट रहे हैं ताकि जानवर बाहर आ जाए। पोएट वॉर को हंटिंग से कंपेयर कर रहा है। जैसे एनिमल्स को शिकार के लिए बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ह्यूमंस भी वायलेंस का शिकार बन रहे हैं। कॉलोनियल वॉर में आम लोग बिल्कुल बेकसूर एनिमल की तरह फंस गए हैं। सेकेंड लाइन कहती है, इन अ वाइट डस्ट ऑफ इबिसिस हुज क्राइज। वाइट डस्ट मीन सफेद धूल जैसे सीन, ठीक है। इबिसिस मीन्स होता है अफ्रीका का एक वाइट बर्ड। बर्ड डर कर उड़ रहे हैं और उनके पंखों से सफेद धूल जैसे नज़ारे बन रहे हैं। नेचर भी वॉर की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। वॉर सिर्फ ह्यूमन को नहीं, पूरी नेचर को इफेक्ट करती है। हैव व्हील्ड सीन सिविलाइजेशन डाउन। व्हील्ड मीन्स होता है सर्कल में उड़ना। सिविलाइजेशन डाउन मीन्स होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत। ये बर्ड सिविलाइजेशन के शुरू होने से ही अफ्रीका में उड़ते रहे हैं। नेचर हजारों सालों से वही है, लेकिन ह्यूमंस ही वायलेंस क्रिएट करते रहते हैं। नेचर परमानेंट है, लेकिन इंसान की ग्रीड और वॉर टेम्पररी होते हुए भी बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं। फोर्थ लाइन है, फ्रॉम द पर्ज्ड रिवर और बीस्ट टीमिंग प्लान। पर्ज्ड मीन्स होता है सूखा हुआ। बीस्ट टीमिंग मीन्स होता जानवरों से भरा हुआ। प्लान मीन्स होता है मैदान, प्लेन मैदान, ठीक है। बर्ड्स कभी सूखी नदियों के पास और कभी जानवरों से भरे मैदानों के ऊपर उड़ते हैं। अफ्रीका नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ था। नेचर पीसफुल थी, लेकिन ह्यूमंस ने उस पीस को वॉर से डिस्ट्रॉय कर दिया है। द वायलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट इज रीड। वायलेंस मीन्स होता है, आप जानते हैं, हिंसा। बीस्ट ऑन बीस्ट मतलब होता है एक जानवर का दूसरे जानवर पर अटैक करना। एनिमल भी एक दूसरे को मारते हैं। एनिमल सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। नेचर की वायलेंस नेचुरल और ज़रूरत के लिए होती है। सिक्स लाइन, एज नेचुरल लॉ बट अपराइट मैन। नेचुरल लॉ मीन्स होता है नेचर के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। अपराइट मैन मीन्स सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, जो वहाँ के लोग हैं। एनिमल की वायलेंस नेचुरल है, लेकिन ह्यूमंस को सिविलाइज्ड माना जाता है। इंसान को एनिमल से बेटर होना चाहिए। पोएट अब ह्यूमंस और एनिमल का कंपैरिजन शुरू करते हैं। सीक्स हिज डिविनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन। सीक मीन्स होता है ढूंढना, ठीक है। डिविनिटी मीन्स भगवान जैसा ग्रेटनेस। इन्फ्लिक्टिंग पेन मीन्स होता है दूसरों को दर्द देना। इंसान दूसरों को दर्द देकर खुद को पावरफुल और सुपीरियर समझता है। आयरनी ये
है कि सिविलाइज्ड होने का क्लेम करने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा क्रूलिटी करता है। रियल ग्रेटनेस किसी को दर्द देने में नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी में है। डिलीरियस एज दिस वरीड बीस्ट हिज वर्स। डिलीरियस मीन्स होता है पागल जैसा, ठीक है। वरीड बीस्ट मीन्स डरे हुए जानवरों को कहा गया है। वॉर के टाइम ह्यूमंस भी डरे हुए जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। वॉर ह्यूमंस को भी एनिमल जैसा बना देता है। वायलेंस इंसान की ह्यूमैनिटी को खत्म कर देती है। डांस टू द टाइटन कैरकस ऑफ अ ड्रम। कैरकस मीन्स होता है डेड बॉडी, ड्रम मीन्स होता है ढोल। सोल्जर्स वॉर के ड्रम की बीट पर मार्च करते हैं। ड्रम की लेदर भी किसी डेड एनिमल की स्किन से बनी होती है, इसलिए पोएट वॉर को डेथ से कनेक्ट करते हैं। वॉर का हर सिंबल डेथ और डिस्ट्रक्शन से जुड़ा होता है। While he calls courage, still that native dread. करेज मीन्स बहादुरी, नेटिव मीन्स होता है लोकल अफ्रीकन लोग, ड्रेड मीन्स होता है डर। लोग फियर और वायलेंस को भी करेज का नाम दे देते हैं। वॉर में ब्रेवरी और क्रूअल्टी के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। असली करेज किलिंग नहीं, पीस और ह्यूमैनिटी है। ऑफ द वाइट पीस कंट्रैक्टेड बाय द डेड। वाइट पीस मतलब डेथ के बाद की शांति, कंट्रैक्टेड मतलब पा लेना। जो लोग मर गए हैं उन्हें ही असली शांति मिली है। ये पीस हैप्पी पीस नहीं है, ये सिर्फ मौत की साइलेंस है। वॉर कभी रियल पीस नहीं लाती। वॉर का एंड सिर्फ डेड बॉडीज और साइलेंस होती है। इस स्टेंजा में डेरेक वॉलकॉट एनिमल्स और ह्यूमंस वायलेंस का कंपैरिजन करते हैं। एनिमल्स सिर्फ सर्वाइवल के लिए अटैक करते हैं, इसीलिए उनकी वायलेंस नेचुरल है, लेकिन ह्यूमंस पावर, पॉलिटिक्स और ईगो के लिए वॉर करते हैं। सबसे बड़ा आयरनी ये है कि जो इंसान खुद को सिविलाइज्ड और सुपीरियर बोलता है वही सबसे ज्यादा क्रूरती करता है। पोएम का मैसेज है कि ह्यूमन वायलेंस नेचर से भी ज्यादा डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। ये स्टेंजा पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल पार्ट है। यहाँ डेरेक वॉलकॉट अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। अगेन ब्रूटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड। अगेन मीन्स होता है फिर से, ब्रूटिश मीन्स होता है जानवरों जैसी क्रूअल, नेसेसिटी मतलब जरूरत, वाइप्स इट्स हैंड मीन्स अपने आप को इनोसेंट दिखाना। क्रूअलिटी और वायलेंस फिर से शुरू हो गए हैं और लोग उसे जरूरत बोलकर जस्टिफाई कर देते हैं। जब भी वॉर होती है लीडर्स कहते हैं कि ये मजबूरी थी। इस तरह वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हैं। वॉर को हमेशा नेसेसरी बोलकर जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन असल में ये सिर्फ क्रूअल्टी होती है। Upon the napkin of a dirt cows again. Napkins means रुमाल, dirty cows means गंदा या immoral reason। जैसे कोई खाना खाकर हाथ रुमाल से साफ करता है, वैसे ही लोग अपने बुरे काम को एक्सक्यूज से साफ कर देते हैं। कॉलोनियल पावर्स अपने क्राइम्स को पॉलिटिकल रीजन के पीछे छुपा लेती है। वॉर का रीजन कभी प्योर नहीं होता। लीडर्स अपने सेल्फिश मोटिव्स को अच्छा दिखाते हैं। A waste of our compassion as with Spain. Compassion means होता है दया, ठीक है। स्पेन मीन्स होता है स्पेनिश सिविल वॉर का रेफरेंस। जैसे स्पेन के सिविल वॉर में लोग मरे थे, वैसे ही यहाँ भी ह्यूमैनिटी सफर कर रही है। पोएट कहता है कि हर वॉर में इनोसेंट लोग मरते हैं और दुनिया सिर्फ देखते रह जाती है। हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, वॉर्स बदल जाती है, लेकिन सफरिंग सेम रहती है। द गोरिल्ला wrestles विद द सुपरमैन। गोरिल्ला मीन्स होता है अफ्रीका का सिंबल, ठीक है। यहाँ गोरिल्ला का यूज किया गया है अफ्रीका के सिंबल के लिए। रेसलर्स मीन्स होता है लड़ना, रेसल्स मीन्स लड़ना। सुपरमैन यूरोपियन जो खुद को सुपीरियर समझते हैं, उन्हें यहाँ सुपरमैन से सिंबलाइज किया गया है। एक गोरिल्ला और सुपरमैन लड़ रहे हैं। ये एक्चुअल गोरिल्ला नहीं है। कॉलोनाइजर्स अफ्रीकन्स को एनिमल की जैसे ट्रीट करते थे और खुद को सुपीरियर रेस समझते थे। पोएट रेसिज्म और कॉलोनियल थिंकिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ। पॉइजन मीन्स अंदर से
परेशान, ब्लड ऑफ बोथ अफ्रीकन और यूरोपियन एंसेस्ट्री। ठीक है, मेरे अंदर दोनों रेसेस का ब्लड है। डेरेक वोल्कर्ट मिक्स्ड हेरिटेज से थे, उनके अंदर अफ्रीकन और यूरोपियन दोनों आइडेंटिटीज थी। मैं किस साइड जाऊं, दोनों मेरी पहचान है। वेयर शैल आई टर्न, डिवाइडेड टू द वेन। डिवाइडेड मीन्स बटा हुआ, वेन मीन्स नस। मैं किस तरफ जाऊं, मेरी हर नस में दोनों का खून है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैं ब्रिटिश को भी पूरी तरह रिजेक्ट नहीं कर सकता और अफ्रीका को भी नहीं छोड़ सकता। आई हु हैव कर्स्ड, मैं जिसने कर्ज दिया है वह ब्रिटिश रूल की क्रिटिसिज्म करता है। मैं कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट हूँ। द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल हाउ चूज। ड्रंकन ऑफिसर मीन्स होता है ब्रिटिश ऑफिसर, जो एरोगेंस के लिए सिंबलाइज किया गया है। चूज मीन्स चुनना। मैं ब्रिटिश रूलर की बुराई करता हूँ लेकिन फिर भी चूज कैसे करूँ। पोएट ब्रिटिश रूल से नफरत करते हैं लेकिन ब्रिटिश कल्चर का एक हिस्सा उसकी लाइफ का भी है। कॉलोनियलिज्म ने मेरी आइडेंटिटी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। इंग्लिश टंग मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज। मैं अफ्रीका और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच किसे चूज करूं। इंग्लिश कॉलोनाइजर की लैंग्वेज है लेकिन इसी लैंग्वेज में पोएट अपनी पोएट्री लिखता है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, मेरी आइडेंटिटी भी है। बेट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव। बेट्रे मीन्स होता है धोखा देना। या मैं दोनों को धोखा दूं या दोनों को उनका जवाब दूं। अगर पोएट एक साइड चूज करेगा तो दूसरी साइड को हर्ट करेगा। आइडेंटिटी क्राइसिस का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल। स्लॉटर मीन्स होता है मास किलिंग, कूल मीन्स होता है शांत रहना। इतनी किलिंग देखकर मैं नॉर्मल कैसे रह सकता हूँ। वॉर किसी सेंसिटिव इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ह्यूमैनिटी के लिए साइलेंस रखना भी एक तरह का गिल्ट है। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लीव। मतलब टर्न फ्रॉम मतलब छोड़ देना। मैं अफ्रीका को छोड़कर कैसे जी सकता हूँ। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, अफ्रीका उसकी रूट और आइडेंटिटी है। पोएम की लास्ट लाइन बताती है कि पोएट का अफ्रीका से इमोशनल कनेक्शन कभी खत्म नहीं हो सकता। इस स्टेंजा में डेरेक वॉलकॉट अपने आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सप्रेस करते हैं। उनके अंदर अफ्रीकन और यूरोपियन दोनों कल्चर हैं। वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की ब्रुटैलिटी को कंडेम करते हैं लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से भी प्यार करते हैं। इसी वजह से उनके अंदर एक इमोशनल कन्फ्लिक्ट है। पोएम का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ कंट्रीज को नहीं तोड़ता बल्कि लोगों की आइडेंटिटी और इमोशंस को भी तोड़ देता है। आई होप आज की एक्सप्लेनेशन से आपको हर स्टेंजा और हर लाइन क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही इजी लिटरेचर एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।